press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Yes. So जैसे कि मैंने देखा कि आपने वर्कआउट वीडियोस किए हैं, so how much useful is there? Because I know कि आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम था, आपने पीसीओडी को हरा के आगे आए हो, so क्या बोलना चाहोगे? How you will inspire other पीसीओडी जिन गर्ल्स को है या किसी को भी? Anything you want? So actually, कि जब पीसीओडी होता है तो वेट लॉस की जर्नी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है. एनीवेज डिफिकल्ट होती है, वो हमें डबल हार्ड वर्क करना पड़ता है टू लूज वेट. मैं बहुत वर्कआउट करती हूँ बट अनफॉर्चुनेटली मेरी बॉडी पे उतना नहीं दिखता जितना मैं एफर्ट डालती हूँ. So I'm still tagged as chubby face or this that, but अब मैं उन चीजों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती because अब जो है वो है, मैं अपना बेस्ट देती हूँ. So I actually I was training with James Harrison. He's a celebrity fitness trainer and he is a tough task master because even in lockdown he used to make me do. हमारा start कैसे होता था workout? 500 squats, 300 crunches, 500 kicks. kabhi kabhi I used to puke while working out. I used to puke while working out. So he used to say go puke, come back and start continue your crunches. अगर मैं 36 count पर हूँ तो start with your 37th count. And I did that and I felt like a warrior. Trust me. मैंने अपना रूम लॉक कर दिया था because my mom would freak out अगर मैं puke कर रही हूँ, तो मैंने लॉक कर दिया था रूम. बट मेरी मॉम ने डुप्लीकेट चाबी लेकर दरवाजा खोला, बोला हाय क्या कर रही है तू, अरे हार्ट फेल हो जाएगा, मर जाएगी, बस कर. But it's not easy for the PCOD people to get into that figure again, and बहुत मुश्किलें होती है. So आपने सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम फेस किया? Actually जब मैंने PCOD का इलाज चालू किया, so basically I was diagnosed with PCOD long ago and I was supposed to do a South film at that time. तो मुझे ऐसा था कि यार जब भी मैं अभी अपनी फर्स्ट साउथ फिल्म करने वाली हूँ, सो मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ. आई वांट टू लुक माय बेस्ट, आई वांट टू गिव माय बेस्ट. सो आई कंसल्टेड अ डॉक्टर हु हैड गिवन मी दे गिव कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स टू रेगुलराइज योर पीरियड. इट्स अ 1 week थिंग, ट्रीटमेंट. तो मैंने उस 7 दिन की दवाई थी. 3 दिन में ही मैं पानी भी नहीं रख सकती थी अपने बॉडी में, मतलब मैं पानी भी वॉमिट कर रही थी. I used to throw up the water also. तो खाना तो जा ही नहीं रहा था and पानी भी नहीं ठहर रहा था. So I got so dehydrated. I was hospitalized in लीलावती. And तभी डॉक्टर ने मेरी मॉम को कहा, जो मुझे बाद में अभी रिसेंटली पता चला, कि आपने इसको सही टाइम पर लेकर आया, नहीं तो बहुत देर हो जाती. तो फिर मैंने दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया and then he put me on medicines and they are steroids. So steroids से they play with your hormones and I put on like 17 kgs. For 10 months I was in steroids and every week I used to put on 2.5 kgs every week in spite of working out rigorously. मतलब मेरा पूरा दिन 3 टाइम वर्कआउट करने में जाता था, तो भी I used to gain weight. So then so it was a big struggle. जो मुझे एक जमाने में जब मुझे लोग एक वक्त पर बोला करते थे, अरे तुम तो स्टार बनोगी, ये करोगी वो करोगी, मुझे पूरा यकीन है तुम स्टार बनोगी. वही लोगों ने मुझसे कहा कि अरे जब मुझे देखा कि मैं रन कर रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, रन तो मैं नहीं कर पाती थी बिकॉज ऑफ द वेट, बट उन्होंने मुझे अचानक देख लिया एंड दे सेड कि अरे क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारी दिल्ली तो बहुत दूर है बेटा, अब तो तुम्हारी दिल्ली बहुत दूर हो गई है. तो इतना वो मतलब बुरा लगता था मुझे, और मुझे ऐसा लगता था पता नहीं मैं लाइफ में कभी एक्ट्रेस तो दूर, कभी मैं नॉर्मल सभा भी बन पाऊंगी. वो एक तो बहुत ही फार फेच ड्रीम हो गया था मेरे लिए. बट मैंने उससे लड़ा. मैंने 10 महीने बाद मुझे वो बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स इट प्लेज विथ योर हॉर्मोन्स. सो वो बहुत ही मतलब तुम्हारे मूड्स को बहुत अफेक्ट करता है. यू हैव क्राइंग स्पेल्स. मुझे रोना आता था बिना मतलब रोना आता था विदाउट एनी रीजन. फिर आई यूज्ड टू गेट डिप्रेशन. ये वो मूड स्विंग्स बहुत होते थे. तो एक दिन मैंने रियलाइज इट जस्ट स्नैप्ड मी दैट मैंने सब अपनी दवाई उठा खिड़की के बाहर फेंक दी. मैंने सोचा कि यार करके भी ये हो रहा है तो ना करके ही देखते हैं. And then I started off with my Ayurvedic treatment, which worked wonders for me. And मुझे इतना डर बैठ गया था दवाइयों से कि मैं क्रोसिन खाने भी आज तक डरती हूँ. मैं नहीं लेती हूँ ज्यादा दवाई, और मैं आयुर्वेदिक पे ही ज्यादा बिलीव करती हूँ.
और फिर जब मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भी गई, सो यू नो दे टोल्ड मी, आई टोल्ड हर कि मैम यू नो मुझे बहुत डर लगता है दवाई खाने से, तो मैं सिर्फ पहले ट्राई करूंगी. सो शी वाज लाइक, आप इतना क्यों डर रही हो, आई सो स्कैर्ड, जस्ट टेक अ 2-day ट्रीटमेंट. 2 दिन में आप इतना कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं हो जाएगा, आपको इतना कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा. आप 2 दिन करके देखो, इफ यू फील बेटर देन वी शैल कंटिन्यू. शी डिडंट गिव मी एनी मेडिसिन फॉर वेट लॉस or anything. She gave me medicines to harmonize my system, to bring my body to the normal function level, because my body was not responding to any workout, any swimming treatment or anything. And I took those medicines for 2 days, and you know actually tissues में बहुत swelling हो गई थी, I suppose. So I peed a lot. And पूरा water मेरी body से निकलने लगा, swelling खत्म होने लगी. In 2 days I lost. I think again issue is there. Now it's okay. Fine. So sorry for interruptions. कृष्णा ने भी आए थे और उन्होंने Can you hear me? I can hear you. Yeah. Can you hear me now? Yes, I can hear you. Okay, so कृष्णा भी ज्वाइन किए थे और उन्होंने आपसे पूछा कैसी हो. So any reply to कृष्णा? Again, I think some internet issue is going on. बहुत इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है. अब ठीक है? I think हाँ अब ठीक है. हाँ. Can you see me properly? Yeah, I can hear you properly. You can hear me? Yeah. Now I can hear you properly. Okay. So how was your working experience with other co-stars of with Krishna and वो सबकी फटेगी? Oh my God, मैंने memories, you know, it was my most loved set. Like, you know, मैं अभी भी कहीं पर भी शूट करती हूँ, मैं बू की vibes, वहाँ का माहौल बहुत ही मिस करती हूँ. Especially, you know, फरहाद सामशी sir. उन्होंने मुझे बहुत ही you know warm और अच्छा फील करवाया. He didn't make me feel that I'm a newcomer or you know as मतलब मैं सबसे like कम एक्सपीरियंस थी ऐसे में बोलने जाओ तो, बट उन्होंने मुझे कभी ऐसा नहीं फील करवाया. कृष्णा वाज अ डिलाइट टू वर्क विद, एंड बाकी सब जो भी एक्टर्स थे सबके साथ मेरे यू नो सबके साथ एक बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था. तो इट वाज वंडरफुल. मतलब मैं कहीं पर भी सेट पे शूट करती हूँ ना, मुझे वो सेट की बहुत याद आती. मैंने कई बार फरहाद सर को मैसेज भी किया है कि सर आपने मतलब जो मुझे फील करवाया उस सेट पर, मैं अभी तक आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस चीज के लिए. ओके, सो आपके ये फैंस कमेंट्स कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा आपके लिए मैसेज कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपको गंदी बात में कैसे आपने वो रूल को बैक किया था. हाउ यू गेट दैट द रूल. सो फर्स्टली अ बिग शॉट आउट फॉर जे. कैसे मैंने रोल बैक किया? हाँ, हाउ यू गेट दैट रूल. वेल एक्चुअली पहले मुझे बहुत सारे कॉल्स आए थे, 3-4-5 कॉल्स आए थे, तो तभी मैंने मना कर दिया था गंदी बात करने से ऑनेस्टली, बिकॉज मुझे लगा शायद मैं कंफर्टेबल नहीं रहूंगी तो इतना बोल्ड हो. बट फिर मुझे जब बोला गया कि यू नो कास्टिंग डायरेक्टर की तरफ से कि आप एक नरेशन तो ले लो क्रिएटिव डायरेक्टर से, फिर आप डिसाइड करना कि आपको करना है या नहीं. तब मैंने सोचा कि ठीक है, लेट्स एटलीस्ट टेक अ नरेशन एंड सी. और फिर जब मैंने स्टोरी सुनी और यू नो जब मैंने स्पेशली क्लाइमैक्स सुना, एंड आई वाज लाइक वाओ, आई हैव टू डू दिस. मुझे एकदम वुमेन एम्पावरमेंट वाली फील आ गई. yeah, and you know of course we discussed कि क्या लेवल तक इंटीमेसी होगी नहीं होगी. I was like okay fine. So yeah, I mean I just thought कि मेरा इतने मुझे कॉल्स आ रहे हैं तो शायद ये मेरा यूनिवर्स का कॉल होगा that I should take this up, you know. तो मैंने एक बात लाइफ में सीखी है कि ना बोलना बहुत आसान होता है, बट काम मिलना बहुत मुश्किल होता है. और काम से काम मिलता है. तो मैं अभी ना कम बोलती हूँ.